देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लगातार हम लोकसभा 2019 चुनावों के बारे में अपने खास प्रोग्राम में बात करते हैं, लेकिन इस बार इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बारे में। दरअसल बीजेपी ने इस बार सारे समीकरणों को पलटा दिया है। जिस तरह से टिकट वितरण किया गया है अलग अलग राज्यों में, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस बार 2019 में एक बार फिर सत्ता में आना चाहती है, पूरी तरह से सरकार बनाना चाहती है। सवाल ये भी उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर बना पाएगी सरकार या फिर इस बार फिर सत्ता में आ पाएगी। लेकिन उससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सवालों के घेरे में गिरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार लाल कृष्ण आडवाणी को टिकट नहीं दिया गया है गांधीनगर से, और गांधीनगर से इस बार लड़ते हुए नजर आएंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। लेकिन अमित शाह पर अपने चुनावी हलफनामे में सही जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है यहाँ पर कांग्रेस के मुख्य नेता ने। बड़ी बात यह है कि उन्होंने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र से उनको चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग भी कर डाली है। कांग्रेस की ओर से की गई शिकायत में यह भी कहा गया है कि अमित शाह ने 2 जगहों पर गलत जानकारी दी है। यह पूरा जो मसला है ये हम आपको बताएंगे। कांग्रेस की ओर से गांधीनगर से उम्मीदवार सीजे चावड़ा ने अमित शाह को अयोग्य ठहराने की मांग कर डाली है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने चुनावी हलफनामे में सही जानकारी नहीं दी है, लिहाजा उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाए। शिकायत की अगर माना जाए तो अमित शाह ने गांधीनगर में एक प्लॉट के बारे में और दूसरे बेटे के कर्ज के बारे में सही जानकारी नहीं दी। अमित शाह के बेटे जय उनके गारंटर भी हैं इस बार चुनावों में। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो कांग्रेस ने कहा है कि अमित शाह ने अपनी प्रॉपर्टी की कीमत कम बताई है, जबकि सरकारी निर्देशों के अनुसार उस प्रॉपर्टी की कीमत करीब 66.5 लाख है। लेकिन अमित शाह ने इस प्रॉपर्टी की कीमत महज 25 लाख रुपए बताई है। दरअसल ये एक तरह की वेबसाइट होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जिसमें जो उम्मीदवार जीतते हैं, जो उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, उनको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। यहाँ पर ब्यौरा दिया है 25 लाख का अमित शाह ने, लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उनकी करीब 66.5 लाख की संपत्ति है। वहीं कागजातों की जांच के दौरान सीजे चावड़ा ने शुक्रवार को अमित शाह की उम्मीदवारी पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि जब अमित शाह राज्यसभा से चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने घोषित किया था कि उन्होंने अपने बेटे जय शाह की कंपनी के लिए अपनी संपत्ति गिरवी रखकर 25 करोड़ रुपए का कर्जा लिया था, जिसका जिक्र हलफनामे में नहीं है। इसके बाद कांग्रेस पर हमला करते हुए बीजेपी प्रवक्ता भरत पांड्या ने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टी और उसके उम्मीदवार अमित शाह की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कर्ज चुका दिया गया है, गिरवी रखी संपत्ति को वापस ले लिया गया है। पांड्या ने यह भी कहा कि कांग्रेस जांच के बिना आपत्ति जाहिर कर रही है। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहली बार गांधीनगर लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। गुजरात की 26 सीटों पर 23 अप्रैल को चुनाव होने हैं, जहां कांग्रेस ने अमित शाह के खिलाफ अपने विधायक सीजे चावड़ा को चुनावी मैदान पर उतार दिया है। और अब चुनावी दंगल तो शुरू हो चुका है। अमित शाह को पूरी तरह से फंसाने की तैयारी चल रही है, जिस तरह से बीजेपी कह रही है। साल 2016-2017 में राज्यसभा से सांसद के तौर पर नामांकन दाखिल करते वक्त उन्होंने अपनी सालाना आय जहां 4,36,08,450 और पत्नी सोनल शाह की आय 10,58,450 रुपए दिखाई थी, वहीं साल 2017-2018 में अमित शाह की कमाई बढ़कर करीब 5,39,00,000 रुपए हो गई और उनकी पत्नी की कमाई 2,30,00,000 रुपए तक बढ़ गई। अब बीजेपी अमित शाह के हलफनामे के अनुसार उन्होंने शेयर बाजार में भी अच्छा खासा पैसा निवेश किया है। शेयर बाजार में 17.59 करोड़ रुपए उन्होंने निवेश किए हैं, जबकि पत्नी सोनल शाह का निवेश 4.36 करोड़ रुपए का है। अमित शाह के पास 35 लाख रुपए के आभूषण हैं। उनके पास 7 कैरेट के डायमंड और 25 किलो चांदी है। जी हाँ, आपको बता दें कि 7 कैरेट डायमंड और 25 किलो चांदी, 30 लाख रुपए की ज्वेलरी उन्हें विरासत में मिली है, जो उन्होंने अपने अकाउंट में शो किया है। वहीं उनकी पत्नी के पास करीब 63 लाख रुपए की ज्वेलरी है। उनके पास 63 कैरेट के डायमंड ही हैं। सवाल ये उठता है कि क्या अमित शाह इस बार अपनी जानकारी को सही मायने में दे पाए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। आप अगर इंटरनेट पर जाएं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप टाइप करेंगे, जो भी बड़े नेता हैं
उनकी संपत्ति से लेकर उनके ब्यौरे से लेकर सबका रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की उस वेबसाइट पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन इस संपत्ति को लेकर पूरी तरह से मामला जो है वो पलट गया है। अपने हलफनामे में इन्होंने लिखा भी है कि उनके पास करीब 20,633 रुपये नकद है, जबकि उनकी पत्नी के पास 72,578 रुपये नकद है। वहीं 18,89,710 रुपये बैंक में जमा है। अमित शाह को विरासत में मिली संपत्ति की कीमत आज 1,49,89,563 रुपये यहाँ पर बताई जा रही है, जबकि खुद से बनाई गई संपत्ति की कीमत 32,65,661 रुपये बताई जा रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस ने जो हथकंडा अपनाया है गांधीनगर में अमित शाह को लपेटने का, क्या यह हथकंडा काम आता है? क्या यह हथकंडा यहाँ पर आगे लेकर जाएगा बीजेपी को, या फिर अमित शाह को बैकफुट पर आना पड़ेगा? फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।